शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के मैं आपको दो तीन तरीके कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेन कर दूं। जो आपको बेहतर लगे आप उस तरीके को फॉलो कर लीजिएगा। इसका पहला तरीका, बगैर किसी डिटेल में जाए हुए कि रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, एक सीधा सा तरीका समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे कह रहे हैं एक रेफ्रिजरेटर है जिसको एवरेज 263 जूल्स ऑफ हीट ट्रांसफर करनी है। ठीक है जी। यानी ये हो गई मेरे पास Q2 की वैल्यू 263 जूल्स पर सेकंड, हर एक सेकंड में। इसको हम आगे यूज करेंगे। दो टेम्परेचर गिवन है, इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर पे। जो ज़्यादा टेम्परेचर है उसको हमने ले लिया T1, जो कम टेम्परेचर है उसको हमने ले लिया T2। दोनों में 273 प्लस कर दिया ताकि ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। ये टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन, और चूंकि प्लस माइनस है तो ये हो गया 263 केल्विन। T1 T2 इन दोनों की वैल्यूज भी आपने निकाली। कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम, कितनी पावर कंज्यूम की, उस पावर कंज्यूम की वैल्यू आपको मालूम करनी है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन जानते हैं कि Q1 अपॉन Q2 बराबर होता है T1 अपॉन T2। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालूं तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है T1 अपॉन T2 मल्टीप्लाई बाय Q2। वैल्यूज पुट कर देते हैं। T1 की वैल्यू 298, T2 की वैल्यू 263 मल्टीप्लाई बाय Q2, इसकी वैल्यू भी 263। ये 263 कैंसिल, सॉल्व करके Q1 की वैल्यू आ गई 298 जूल्स के बराबर। जब Q1 की वैल्यू आ गई तो थर्मोडायनेमिक्स में आप ये बात जानते हैं कि सिंस डेल्टा W बराबर होता है Q1 माइनस Q2 की। Q1 की वैल्यू 298 माइनस Q2 की वैल्यू जो गिवन थी 263, सब्ट्रैक्ट करवा लें। डेल्टा W की वैल्यू आ जाएगी 35 जूल्स के बराबर। हमें वर्क डन कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम, पावर कैलकुलेट करनी है। आप जानते हो ये बात कि पावर खुद बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम के। पावर P बराबर होगी डेल्टा W अपॉन टी के। डेल्टा W की वैल्यू आपने निकाली 35 टाइम 1। ये देख लीजिए, आपको यहाँ सवाल में लिखा हुआ दिया था पर सेकेंड, हर एक सेकेंड। 35 को 1 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब पावर की वैल्यू 35 वॉट्स के बराबर आ जाएगी। ये हो गया बेटे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक तरीका। ये पावर की वैल्यू है 35 वॉट्स के बराबर। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखें। सबसे पहले तो एक आसान तरीन अल्फाज में ये बात याद कर लें कि ये जो रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी होती है, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी के लिए हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, इसको पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसलिए समझने का, अगर किसी न्यूमेरिकल में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछ ले, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं CP से या COP से, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालते हैं वैसे रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी के लिए जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इस रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी जिसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहा जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक जनरल सिंबल है बीटा। अच्छा जी, अब इस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी बीटा का एक फॉर्मूला है T2 ओवर T1 माइनस T2। ठीक, T2 की वैल्यू और T1 की वैल्यू हम इस ऊपर वाले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके थे।
ये देखिए T1 की वैल्यू T2 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, कोई 273 प्लस करके। इनको मैं उसमें यूज़ कर लेता हूँ। हाँ जी, T2 की वैल्यू 263, T1 की वैल्यू 298, फिर T2 की वैल्यू 263। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ होगा 263 अपॉन में 35, सॉल्व करके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 7.5 के बराबर हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए बीटा खुद बराबर है किस चीज़ के, एक और फॉर्मूला। बीटा का फॉर्मूला है Q2 डिवाइडेड बाय डेल्टा W। इसका मतलब अगर इस फॉर्मूले को अरेंज कर लें तो डेल्टा W बराबर हो जाएगा Q2 अपॉन बीटा। ठीक है जी। Q2 की वैल्यू हमें गिवन है 263। ये देख लें बेटा, Q2 की वैल्यू हमने पहले भी लिखी थी 263। बीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 7.5। सॉल्व करेंगे यहाँ से डेल्टा W की वैल्यू 35 जूल्स के बराबर आ जाएगी। जब बीटा की वैल्यू 35 जूल्स आ जाएगी तो वही पावर का फॉर्मूला डेल्टा W अपॉन टी, वर्क डन इन यूनिट टाइम पावर कहलाता है। सॉल्व करके पावर की वैल्यू वही 35 वॉट्स के बराबर आ जाएगी। ये था इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। पहले टेम्परेचर्स की मदद से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालें और उसके बाद ये निकाल लें। अब आप भले पहले वाले मेथड से करें, बट अगर किसी न्यूमेरिकल में, किसी एमसीक्यू में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने को पूछेगा तो वो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप इस तरह से कैलकुलेट करें। अब इसको चलते हैं सॉल्व करने के तीसरे तरीके को। देखिए पिछले सवाल में भी हमने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के दो फॉर्मूले यूज किए थे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का एक फॉर्मूला हमने लिखा था T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का एक और फॉर्मूला हमने लिखा था Q2 ओवर डेल्टा W। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करवा लें। जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसे बन जाएगी T2 ओवर T1 माइनस T2 इक्वल्स टू Q2 ओवर डेल्टा W। यहाँ से मैं डेल्टा W का फॉर्मूला अरेंज करवा लूँ तो डेल्टा W का फॉर्मूला बेटे कुछ इस तरह से बन जाएगा T1 माइनस T2, ये जो उधर डिवाइड हो रहा था इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और इसी तरह से T2 दूसरी तरफ चला गया। तमाम वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। Q2 की वैल्यू आपको गिवन है, T1 की वैल्यू आपने केल्विन में कन्वर्ट करके निकाली थी 298, T2 की वैल्यू भी आपने केल्विन में कन्वर्ट करवाई थी। डिवाइड करना है इसको दोबारा से T2 से, जिसकी वैल्यू फिर 263 के बराबर है। ये 263 से 263 कैंसिल हो गया, वही 35 जूल्स आपके पास आंसर आ गया। अब आप इसकी मदद से पावर कैलकुलेट कर लें। सिंस पावर बराबर है डेल्टा W अपॉन टाइम के, डेल्टा W की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं। सॉल्व करके इससे भी पावर वही 35 वॉट्स के बराबर आएगी। अब तीनों में से जो मेथड आपको सही लगे आप उससे सॉल्व कर लें। मेथड आप जो सा भी करें, बट ये ख्याल रखिएगा इसके न्यूमेरिकल में ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको पता हो, क्योंकि इस सवाल को तो आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बगैर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, तीनों तरीके अब आपके पास मौजूद हैं। पहला जो तरीका हमने किया उसमें कोई काम नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का डायरेक्ट न्यूमेरिकल हो सकता है, एमसीक्यू आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर किसी और सवाल में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है या किस तरह से निकलता है, या उस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के दो फॉर्मूले कौन से हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का के दो फॉर्मूले, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का एक फॉर्मूला ये रहा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का दूसरा फॉर्मूला ये।
बेस्ट तरीका वही पहले मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट पता आपको तीनों तरीके होने चाहिए।